अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, तो आपकी ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन भी अलग होगा। बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी आपको ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आप किस टाइप की ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ये सॉल्यूशन आप अपनी किसी भी सिचुएशन में ओवरथिंकिंग से ओवरकम करने के लिए यूज कर सकते हो। योर लास्ट वीडियो ऑन हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। चैनल पे आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। हम आपको ये सिखाएंगे कि अपने लाइफ में कैसे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन लाए। हम आपको ये नहीं बोलने वाले कि सुबह 4 बजे उठ के अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ो। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे 6 घंटे सो के भी 8 घंटे जितनी नींद कैसे पूरी करें। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए फोकस लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। 99% लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, और जो 1% लोग होंगे जिनका फोकस लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो इसे लास्ट तक देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने जानबूझ के इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाया ताकि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और अपना फोकस लेवल चेक कर सकते हो। आपको नीचे फोकस बार दिख रहा होगा, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फोकस लेवल कितना है, लो, मीडियम। अगर हम ओवरथिंकिंग से ओवरकम करना चाहते हैं तो हमारा फोकस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। व्हाट इज ओवरथिंकिंग? अगर आप चाहते हो कि आप पूरी तरह से ओवरथिंकिंग से ओवरकम कर लो, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप किस टाइप की ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ओवरथिंकिंग 2 टाइप्स की होती है, ओवरथिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड ओवरथिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। ओवरथिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन ये इस टाइप की ओवरथिंकिंग है जिसमें आप कोई भी टास्क करने से पहले उस चीज के बारे में ओवरथिंक करते हो, और ओवरथिंक करने के बाद आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिलता है और आप तुरंत एक्शन लेते हो और उस टास्क को रियलिटी में बदलते हो। तो ये ओवरथिंकिंग राइट डायरेक्शन में, इससे आपको ना कोई स्ट्रेस होने वाला है, ना कोई मेंटल हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है। सो व्हाट इज ओवरथिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, इसे एक एग्जांपल के साथ समझ। फॉर एग्जांपल, परसों मेरा एग्जाम है और आज मैं बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। पहले मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, कहीं मैं एग्जाम हॉल में भूल तो नहीं जाऊंगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाएगी जिसके कारण मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ये ओवरथिंक करने के बाद आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, क्यों ना मैं अभी एक रिवीजन कर लेता हूँ, जिससे कि जो भी मेरा फियर है वो खत्म हो जाए। तो ये ओवरथिंक करने के बाद आपको एक सॉल्यूशन मिला, आपने तुरंत एक्शन लिया, आपने तुरंत रिवीजन किया, तो इससे क्या होगा कि आपका फियर कम हो जाएगा। तो आपने जो है इस ओवरथिंक करने के बाद जो है फ्यूचर को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ओवरथिंकिंग के राइट डायरेक्शन में, जिससे कि आप तुरंत एक्शन लेते हो। ऐसी ओवरथिंकिंग जिसमें आप तुरंत एक्शन लेते हो, तो ये ओवरथिंकिंग राइट डायरेक्शन में होती है। इस टाइप की ओवरथिंकिंग को हमें स्टॉप नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसा इमेजिन कीजिए कि कल आपका ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ मीटिंग है, और आप अभी रेस्ट कर रहे हो और आप अभी ओवरथिंक कर रहे हो कि मेरा कल प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा या फिर नहीं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए जिस वजह से मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाए। ओवरथिंक कर रहे हो, इससे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा कि क्यों ना मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूँ, तो इससे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा कि क्यों ना मैं अभी अपना जो मेरा कल प्रेजेंटेशन है मैं उसकी एक रिहर्सल कर लूँ, मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँ। तो आपने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद आपने जो है अपने फियर को कम किया, यानी ये ओवरथिंकिंग वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था। तो ऐसी ओवरथिंकिंग जो कि राइट डायरेक्शंस में होती है, जिसमें आप तुरंत थिंक करने के बाद एक्शन लेते हो, इमीडिएटली एक्शन लेते हो, तो वो ओवरथिंकिंग राइट डायरेक्शन में होती है और आपको स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना। टॉक अबाउट द ओवरथिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जो कि हम सब की प्रॉब्लम बन चुकी है। ओवरथिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इसे मैलाडेप्टिव ओवरथिंकिंग भी कहा जाता है। लेट्स गो इसे डीप में और एग्जांपल्स के साथ समझते। फॉर एग्जाम्पल कि परसों मेरा एग्जाम है, अभी मेरा रिवीजन भी हो चुका है एंड मैं न्यूट्रल मूड में हूँ। मेरा जो मूड है वो हैप्पी और सैड के बीच में, यानी जो मैं न्यूट्रल मूड में हूँ। फिर भी मैं ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो फिर क्या होगा, अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो फिर क्या होगा, एग्जाम में अगर मार्क्स कम आए तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, फिर मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। तो इस टाइप की ओवरथिंकिंग जो होती है वो फ्यूचर या फिर पास्ट से रिलेटेड होती है।
और ये ओवरथिंकिंग आप खुद नहीं करते हो, ये इंट्यूसिव थॉट्स लगातार आपके दिमाग में आते रहते हैं, जिसे अगर आप गलती से भी रिएक्ट कर देते हो तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ निकल गया। ऐसी ओवरथिंकिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और ये ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, स्टडी के दौरान भी हो सकती है। तो ऐसी ओवरथिंकिंग में आप एक्शन नहीं ले पाते हो क्योंकि इससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। इस टाइप की ओवरथिंकिंग में क्या होता है कि ब्रेन आपका एक इल्यूजन क्रिएट करता है आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, कल मेरा ऑफिस में प्रेजेंटेशन है और अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ घर में और अचानक से इंट्रूसिव थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं और मैलेडेप्टिव ओवरथिंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि मैं एकदम काम बैठा था, शांत बैठा था, मेरा दिमाग एकदम काम था, प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव था, लेकिन तुरंत इंट्रूसिव थॉट्स आते और मैं उन पे रिएक्ट करने लग जाता हूँ। अगर कल मेरा ऑफिस में प्रेजेंटेशन है तो ये इंट्रूसिव थॉट्स कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया तो फिर क्या होगा, अगर मुझे जॉब से ले ऑफ कर दिया गया फिर मुझे कहीं और जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रह पाऊँगा, फिर मैं अपनी फैमिली को कैसे हैंडल कर पाऊँगा, फिर आगे क्या होगा। तो इस टाइप की ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आप सोचते 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 कई साल आगे निकल जाते हो और इससे क्या होता है कि आप जो है इस टाइप की ओवर थिंकिंग में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो एक्शन लेने की तो दूर की बात। इस टाइप के ओवर थिंकिंग में ब्रेन आपका इतना खतरनाक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप बाहर निकल भी नहीं पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कब इंट्यूसिव थॉट से जो है रिएक्ट कर गए और कितना टाइम बीत चुका है। कॉमन सिनेरियो ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये थिंकिंग जो है, ये मैलेडेप्टिव ओवर थिंकिंग जो है रियलिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक ब्रेन का इल्यूजन है जिससे कि ब्रेन आपको जो है प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है। तो आपको ये पूरी तरह से समझ लेना है, अपने ब्रेन को एक बार कन्विंस कर लेना है कि ये जो मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ ये रियलिटी में बिल्कुल नहीं होगा और आपको एक स्टेप लेना है प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने का। सो इस टाइप की ओवरथिंकिंग कब हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप की ओवरथिंकिंग सिर्फ तब ही नहीं होती है जब आप रेस्ट कर रहे हो। इस टाइप की ओवरथिंकिंग तब भी हो सकती है, इस टाइप के इंट्रूसिव थॉट्स तब भी आ सकते हैं जब आप जो है बिजी हो, यानी कोई आप दूसरा काम कर रहे हो तब भी इंट्रूसिव थॉट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में चाय बना रहे हो तब भी लगातार जो है इंट्रूसिव थॉट्स जो है आपके दिमाग में आते रहेंगे। अगर आपको जो है मैलेडेप्टिव ओवरथिंकिंग की आदत हो चुकी है, आप छोटी से छोटी चीज़ पे ओवरथिंक करने लगोगे। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते पे चल रहे हो तब भी ये थॉट्स जो है लगातार दिमाग में आते रहेंगे। सो ऐसे मैलेडेप्टिव ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। ये डिपेंड करता है कि आपका एज ग्रुप कौन सा है, आपका ओवरथिंकिंग का पैटर्न कौन सा है, उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस है। सबकी लाइफस्टाइल अलग है, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग है, सबकी थिंकिंग का तरीका अलग है, सबके थॉट्स अलग है, सबकी जो है एज ग्रुप अलग है, तो सबकी ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन भी अलग होगा। हम कई बार बहुत सारी वीडियो देख लेते लेकिन फिर भी हमको जो सॉल्यूशन नहीं मिलता है क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हमारा थॉट पैटर्न कैसा है, हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन से जो है हम ओवरथिंकिंग को ओवरकम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स के लिए क्या सॉल्यूशन होने वाला है पहले हम वो देख लेते हैं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपका ये थॉट पैटर्न कुछ इस तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी डेली एक्टिविटी में बिजी हो और अगर आपको जो एक्सट्रीम लेवल की हैबिट हो चुकी है मैलेडेप्टिव ओवरथिंकिंग करने की, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी डेली वर्क में बिजी हो, तो कॉमन सिनेरियो ले लेते कि अगर आप चाय बना रहे हो तो आपको कुछ इस प्रकार के इंट्रूसिव थॉट्स आ सकते हैं कि जो है पास्ट डेज में जो मेरे कॉलेज या फिर स्कूल में जो भी फाइट हुई थी, अगर मैं वहाँ पर होता
तो मैं कुछ इस प्रकार से जो है वहाँ पर एक्शन लेता, मैं कुछ इस प्रकार से वहाँ पर फाइट करता और जो है सबके सामने मैं कुछ इस प्रकार से जो है इम्प्रेशन जमाता। तो इस तरह के जो थॉट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में होने के बाद भी ये जो है थॉट्स लगातार आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो ये थॉट्स जो है फ्यूचर पास्ट से भी रिलेटेड हो सकते। आप अपने जो भी डेली एक्टिविटी में जो भी आपको थॉट्स आते हैं, आप जो है मेरे दिए गए एग्जाम्पल के साथ जो है उसे कंपेयर करके देख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सॉल्यूशन होने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेली वर्क में बिजी हो और तब आपको ये इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको जो है एकदम फोकस होके काम करना है और उसके साउंड पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है सीढ़ियों से उतर रहे हो और आपको जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं और आप उन पे रिएक्ट करने वाले हो, आप उन पे ओवरथिंकिंग स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको जो है जब आप सीढ़ियों से उतरते हो तो उसका जो साउंड है उस पर फोकस करना है, अपनी सांसों पे फोकस करना है। और अगर आप सोने जा रहे हो या फिर सोने से पहले भी जो है इंट्रूसिव थॉट्स जो है आते, तो तब आपको अपनी सांसों पे फोकस करना है। सोने से 1 घंटा पहले आपको जो है एक्सरसाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी टायर्ड हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको जो है बहुत सारा पानी पीना है और फिर सोने जाना है। फिर उसके बाद आपको जो है अपनी सांसों पे फोकस करना है और फिर धीरे धीरे जो है आपको नींद लग जाएगी। अपनी सांसों पे जब तक फोकस करना है जब तक ये थॉट्स जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। एक मोमेंट ऐसा आएगा आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद कि जो ये थॉट्स ऑटोमेटिकली जो है कम होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हमको कोई चिढ़ाता है तो हम उसे कैसे इग्नोर कर देते, जब हम उसे इग्नोर कर देते तो फिर वो हमको दोबारा कभी नहीं चिढ़ाता। वैसे ही उसी तरीके से हमें इन थॉट्स को जो इग्नोर करना है और हमें अपनी सांसों पे फोकस करना है। आपको अपने ब्रेन को ये कन्विंस करना होगा कि जो भी मैं अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस ओवर थिंकिंग में, ये जो है ओवर थिंकिंग जो है रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाली है। वो टाइम कई बार हम ये ओवर थिंक करते टाइम जो है हमारे अंदर ये फियर होता है कि अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में स्ट्रेस डेवलप होता है, राइट। तो स्ट्रेस डेवलप होने के कारण जो है हम इससे स्टॉप ही नहीं कर पाते। हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारा टाइम कितना बीत चुका है, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने कब स्टार्ट किया था, राइट। सो जब भी आप कुछ इस टाइप की ओवर थिंकिंग करें तो आपको अपने ब्रेन को कन्विंस करना है कि ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये सिर्फ आपके ब्रेन का एक इल्यूजन है। कई बार क्या होता है, ये जो है मैलेडिक्टिव ओवर थिंकिंग करते टाइम हम खुद जो है इसको इंजॉय करने लगते, क्योंकि क्या होता है, ये 100% फेक सिनारियोज होते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये हमारी जो है एक इमेजिनेशन होती है। अब जो है पास्ट में जो चीज़ नहीं हुई है या फिर नहीं हुई है, हम उसे जो है क्रिएट करने लगते खुद से। जो है हम जो है हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए जो है खुद से ही हम जो है ये ओवर थिंकिंग को डेवलप करते। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप छोटे से छोटे मोमेंट पे, छोटी सी छोटी चीज़ पे ओवरथिंक करने लगोगे। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप एक नॉर्मल स्टेट पे हो तो आपको जो है आजू बाजू के सराउंडिंग में जो भी साउंड है उस पर फोकस करना है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन फॉर ऑल एज ग्रुप। अगर आप एक जो है जॉब करते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका जो है डेली रूटीन ऐसा होता है कि आप जो है ज़्यादातर बिजी रहते हो, राइट, और आप ज़्यादातर जो है स्ट्रेस में रहते हो, जो है डेली रूटीन में बिजी होते हो और स्ट्रेस जो है ज़्यादा होता है और आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी फैमिली की। तो आपके जो थॉट्स जो हो सकते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस एज में क्या करना है, आपको जो है ज़्यादा हैप्पी रहना है। जब आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। अगर हम बात करें कि आपकी ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड है
तो सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि मैं जो है अपने थॉट्स को इग्नोर कर दूंगा। तो ऐसे में आपको अपने थॉट्स को इग्नोर नहीं करना है। आप जो है अपने पार्टनर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, सारी जो भी नॉर्मल फाइट वगैरह सब कंप्लीट ख़त्म कर दो। तो यही एक फाइनल सॉल्यूशन है। सो इससे क्या होगा, ये जो रिपीटेटिव थॉट्स है वो दोबारा नहीं आएंगे। और जो है आपको ज़्यादातर हैप्पी रहना है। सो अगर हम किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, हम जॉब में बिजी, तो जो क्या होता है कि हम बर्न आउट हो जाते हैं और स्ट्रेस जो है ज़्यादातर हमारे फेस पे होता है। तो हमको जो है प्रिटेंड करना है कि हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है। सो जैसे जैसे आप हैप्पी रहोगे तो इससे क्या होता है कि आप ज़्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। और आपको जो है एक कॉमन, सबके लिए ये कॉमन सॉल्यूशन है कि आप सराउंडिंग में जो भी साउंड आ रहा है उस पर फोकस करना है। आपको जो है प्रैक्टिस करना है। आप जैसे जैसे इस ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया, उसमें जो भी एक दो सॉल्यूशन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी इंट्रूसिव थॉट्स है, भले आपकी मैनिपुलेटिव ओवरथिंकिंग कितनी एक्सट्रीम लेवल की क्यों ना हो, वो एकदम जीरो है। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता था, रोड पे चलते टाइम, किसी से बात करते टाइम, घर के डेली वर्क में, स्टडी करते टाइम, एवरी टाइम में जो है ओवरथिंक करता था। तो मैंने क्या किया, ज़्यादातर मैं जो है बिज़ी हो गया कोई भी, तो मैं ऐसे वर्क में बिज़ी हो गया जिसमें मेरा पूरा बॉडी इन्वॉल्वमेंट है, मेरा दिमाग, मेरे आइज़, मेरे ईयर्स, मेरे हैंड। सो जो है एक्सरसाइज वगैरह है ना, तो ज़्यादा सुबह ज़्यादातर जो है वॉक करना। और फिर कई बार मेरे ओवरथिंकिंग इस लेवल पे होती थी कि रोड पे चलते चलते भी मैं ओवरथिंक करता था। तो मैं बस जो है मैं साउंड पे फोकस करता था, जिससे कि जो है मुझे मदद मिलती थी कि मैं जो है प्रेजेंट मोमेंट में जो है आ जाता था। और आपको जो है अभी एक एक जो आपका मोमेंट है उसमें याद रखना है कि आपको ओवरथिंक करने की हैबिट है। तो आपको जो है जो भी थॉट्स आ रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स जो भी आ रहे हैं, उन पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, उनको इग्नोर करना है। जिससे जिससे आप उनको इग्नोर करोगे, ये एक स्टेट पे आके जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कई बार क्या लगेगा कि कुछ टाइम के लिए जो है स्टॉप हो जाएंगे थॉट्स, कुछ टाइम के लिए एकदम जो है आएंगे, कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए आएंगे। लेकिन एक स्टेट ऐसा आएगा आधे घंटे प्रैक्टिस करने के बाद, 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद, कि ये थॉट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं एक फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर, जिससे कि आप कोई भी सिचुएशन में जो है अपनी ओवरथिंक को जो है ओवरकम कर सकते हो। तो ज़्यादातर ओवरथिंकिंग जो है कब आती है, जब हम रेस्ट कर रहे होते, जब हम अकेले होते, या फिर जब हम बिजी होते। अगर आप जो है अकेले हो, लोनली फील कर रहे हो, तो आपको जो है अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी, अपनी फैमिली के साथ बात करनी, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी। आपको अपना लोनलीनेस जो है पूरी तरह से ख़त्म करना है। अगर आप बिजी हो तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है।